भैया, गोपाल भैया आ रहे हैं। बड़े भैया, साईं की उदी चाहिए ना जी। ये लो। आइए भगवान द्वारिकानाथ जी, आइए। सुना भगवान द्वारिकानाथ जी, साईं का 7वें आसमान पर रहने वाला दिमाग ठिकाने पर आ गया है। नहीं आता तो आप ठिकाने पर लगा देते। कोंडा जी, मेरी किसी से शत्रुता नहीं है। मैं तो प्रेम करता हूं, सबको प्रेम बांटता हूं, सबसे मित्रता करता हूं। मैं सबको करुणा देता हूं, और जो दुखी हैं उनके आंसू पोंछता हूं मैं। जो भी करो, बस द्वारकानाथ जी से शत्रुता कभी मत करना, वरना मुश्किल में पड़ जाओगे। सबकी मुश्किलें दूर करने वाला है ना वो, जो सबका मालिक है। दक्षिणा का क्या हुआ? तुम कैसे जानते हो ये? मुझसे कुछ नहीं छुपा भगवान द्वारिकानाथ जी। मैं सब देखता हूं, सब जानता हूं, सब सुनता हूं। कमाल के जादूगर हो। कमाल का जादूगर तो वो है, वो जो हर कहीं है, हर किसी में है। दक्षिणा मिलते ही तुम्हें शिरडी छोड़नी होगी। शिरडी क्या द्वारिकानाथ जी, ये दुनिया ही सबको छोड़नी है एक दिन। लोगों को प्रभावित करने वाली भाषा का प्रयोग मुझ पर ना करो साईं। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम शिरडी छोड़कर कब जाओगे। चला जाऊंगा। कब? जब वैद्य जी गणपत कदम को नासिक से लेकर आएंगे। तो तुम सब जानकारी रखते हो? अरे नहीं नहीं द्वारकानाथ जी, इसे जानकारी कैसे होगी? वो तो वैद्य जी के दाएं बाएं दो है ना, दगड़ू और धोंडू। उन्होंने नासिक जाने से पहले इसे बता दिया होगा। तुम शायद भूल रहे हो कोंडा जी, साईं बाबा की हुकूमत पंच महाभूतों पर भी चलती है। कोंडा जी, तुम्हारी छोटी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। रहाता में तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी बहुत जरूरत है। तुम्हारी भाभी ने तुमसे कुछ मंगाया था, तुम भूल गए हो, हाँ? सबका मालिक एक। तुम चिंता मत करो, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। जेठ जी आ गए क्या? भैया आ जाएंगे शकू। कोंडा जी आकर क्या करेगा? हैं? माँ भैया को साईं बाबा की उदी लाने को कहा था, वो उदी लाएंगे तो शकू ठीक हो जाएगी। माँ
क्या करोगे भैया इस मनहूस को ठीक करके? मरने दो इसे। सुभद्रा, तुम मेरी बहन हो इसीलिए चुप हूं, नहीं तो इसी वक्त तुम्हारी जबान काट देता। जिसे मैं तुमको काटने देती, हाँ? मेरी लाडली बेटी है ये। माँ शकुंतला मेरी पत्नी है। अरे ऐसी दरिद्र पत्नी किस काम की, हाँ? जब से आई है तब से खाट तोड़ रही है। दहेज के लिए कहा था इसके मायके वालों को, उसकी तो कोई बात ही नहीं करता, उल्टे तेरे पैसे खर्च करवा रहे हैं इसकी बीमारी पर। गोपाल भैया, घर में जो बेकार चीज होती है हम उसे घर से बाहर फेंक देते हैं ना, तो इस मनहूस को घर में क्यों रख रखा है? फेंक दो इसे बाहर। सुभद्रा, अरे कितनी बार मैंने कहा इसे इसके मायके छोड़ा, नहीं चाहिए हमें ऐसी बहू। तेरे लिए लड़कियों की कोई कमी है क्या, हाँ? अरे मुझे बोलो, मैं एक से एक सुंदर लड़की लाकर दूंगी अपने देवर जी के लिए। बस तू इसे भूल जा, वो अपने आप ही चली जाएगी। साईं बाबा, साईं बाबा। जाओ, चले जाओ यहाँ से। क्यों क्यों आए हो तुम? जाओ, चले जाओ यहाँ से, जाओ तुम। तुम सब स्वार्थी हो, स्वार्थी। पैसा चाहिए तुम्हें, पैसा चाहिए तुम्हें। इंसान की कोई कीमत नहीं तुम्हारे दिलों में। लानत है तुम पर। अरे इंसान से बढ़कर पैसा हो गया तुम्हारे लिए। धिक्कार है तुम पर, धिक्कार है। जाओ यहां से, सिर्फ अपने बारे में सोचो, किसी के बारे में कुछ मत सोचो तुम लोग। जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, जाओ, चले जाओ, चले जाओ। देखो ना माँ, भैया कितने गुस्से में हैं। पैसा किसने बनाया? पैसे को इंसान नहीं ना, तो अब पैसा इंसान को खाएगा क्या? सोचो, समझो। पैसा ही माया है, पैसा अहंकार है, पैसा लालच है, पैसा ही झगड़े की जड़ है। पैसा भाई भाई को लड़ाता है, पैसा सास बहू के बीच में दीवार खड़ा करता है। फिर भी तुम्हें पैसा चाहिए। क्या करोगे पैसे का तुम लोग? क्या करोगे पैसे का? साथ ले जाओगे? अरे लालच उसका करो जो तुम्हारे साथ जाएगा। उस परमेश्वर का लालच करो, उसका अहंकार करो। अरे मांगना है तो उस परमेश्वर को मांगो, पैसे को नहीं। ये मनुष्य जन्म आसानी से नहीं मिलता, उस ऊपर वाले की कृपा से मिलता है। तो अपना भविष्य संवारो, संवारो उसको। अरे उसकी आराधना करो तुम लोग, पैसे की नहीं करो। पैसा तुच्छ है। जाओ, चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। साईं, चले जाओ। साईं बेटे। साईनाथ, भैया। साईं बाबा, किसने पैसे को परमेश्वर समझा? साईनाथ बोलिए, साईं बाबा हुआ क्या है? साईं बेटे, इतना गुस्सा किस पर? माँ, ये लोग नहीं समझते। इन्हें समझाओ माँ, इन्हें समझाओ। जो कोई भी ईश्वर के भक्त को तकलीफ देता है वो खुद तकलीफ में आ जाता है, खुद तकलीफ में आ जाता है। इंसान को एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, नफरत नहीं। अरे जिससे तुम नफरत करते हो उसमें भी तो वही भगवान है जो तुम में है। तुम नफरत करोगे तो ईश्वर नाराज हो जाएगा, और ईश्वर नाराज हो गया तो
तुम लोग क्या करोगे? फिर से अधा पतन हो जाएगा तुम्हारा, फिर से अधा पतन। माँ इन्हें समझाओ, माँ इन्हें समझाओ, अपना बनाओ। अपनों को अपने से दूर मत करो। आपस में फासला मत बढ़ाओ, फासला मिटाओ। परिवार में जब झगड़े होते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है माँ, मुझे बहुत दुख होता है माँ, मुझे बहुत दुख होता है माँ, मुझे बहुत दुख होता है माँ। परिवार के सदस्यों में मतभिन्नता हो सकती है, हर किसी की राह अलग हो सकती है, उसके लिए झगड़ना ये कहाँ की बुद्धिमत्ता है। एक परिवार मिलकर ही समाज बनता है। जन्मों जन्मों के ऋणानुबंध होते हैं जो मनुष्य को, पक्षियों को और पशुओं को एक दूसरे के करीब लाते हैं। उसी ऋणानुबंधों के कारण परिवार में बच्चों और बहुओं के रूप में नए सदस्य आते हैं। कब तक समझोगे तुम लोग, कब तक समझोगे? अरे परिवार के बिखरने का मतलब है कि समाज का बिखर जाना। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, 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 मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है। पल पल मिथ्या बोलना लोगों का अभ्यास, देख के इनकी मूढ़ता बाबा हुए उदास, साईं हुए उदास। ये मानव माटी के पुतले, ये प्राणी पानी के भगुले, धोखेधड़ी का सौदा करते झूल रहे लालच के झूले। पल में पिचक
के मोह में बंद है आंखें, द्रव्य के लोभ में दिव्य को भूले। माया के मोह में बंद है आंखें, द्रव्य के लोभ में दिव्य को भूले। साईं विष्णु विराट है, साईं शिव साक्षात, करुणामय विख्यात है, क्रोधी भी विख्यात। माँ, माँ, बड़े भैया आ गए शकू, तुम ठीक हो जाओगी। अरे आ गया बेटा हाँ। तू, खुश रह खुश रह। बड़े भैया, इतनी क्या जल्दी थी जो आप भागे चले आए? मैं अभी आया। बड़े भैया, आप शकू के लिए साईं बाबा की उदी लाए हो, मुझे जल्दी से दे दो। बड़ा भाई थक कर आया है, उसे हाथ मुंह तो धो लेने दो। हाँ लेकिन माँ। गोपाल भैया, इतनी देर में वो मनहूस मरने वाली नहीं है। सुभद्रा, चिल्लाता क्यों है? हाँ? अरे वो मनहूस मर भी गई तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम पर या हम पर? बहू, कोंडा जी आया है, अपने पति के हाथ पैर नहीं धुलवाएगी? हाँ? वो सब तो होते रहेगा बड़े भैया, आप मुझे उदी दे दीजिए। शकू बहुत बीमार है, उसकी बहुत श्रद्धा है साईं बाबा पे, कहती है उनकी उदी ही उसे ठीक कर सकती है। शकू, बड़े भैया आ गए हैं। शकू, बेटा, तू क्या उदी लाया है सच्ची में? मैं पागल नहीं हूँ जो उस पाखंडी की उदी लेकर आऊंगा। द्वारकानाथ जी तो उसे शिरडी से बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन आप देवर जी को क्या जवाब दोगे? हाँ। तू एक काम कर, एक कागज में थोड़ी सी मिट्टी डालकर उसकी पुड़िया बनाकर दे दे उसे। और शकुंतला ने अगर उसे उदी समझकर खा लिया तो? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मर ही जाएगी ना, तो मर जाए, हम सब वही तो चाहते हैं। हाँ, ऐसा हो गया तो हम तो पूरे राहता में शोर मचा देंगे कि साईं बाबा की उदी ने गोपाल की पत्नी की जान ले ली। भैया, गोपाल भैया आ रहे हैं। बड़े भैया। साईं की उदी चाहिए ना? जी। ये लो। मिट्टी खाकर मिट्टी में मिल जाए तो अच्छा है। शकू, उठ जाओ। ये साईं बाबा की उदी, साईं बाबा की उदी है शकू, पी लो। जय साईं बाबा। शकू, शकू,
शकू, शकू, शकू, शकू, क्या हुआ? क्या हुआ गोपाल बेटा? देखो ना माँ, उदी पीने के बाद शकू उठ ही नहीं रही। शकू, कहीं मर तो नहीं गई? शकू, शकू। सबका मालिक एक। देखिए मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, बिल्कुल ठीक हो गई हूँ मैं। देखिए बुखार भी चला गया। साईं बाबा की उदी संजीवनी है, संजीवनी है। साईं बाबा ने मुझे ठीक कर दिया। माँ जी, बाबा ने मुझे ठीक कर दिया। मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, आशीर्वाद दीजिए। चक्कर में लालच के मारों ने भक्त को खिलाई माटी उदी के नाम पे। माटी ने जालिमों के मंसूबे माटी किए, फेर दिया पानी उन दुर्जनों के काम पे। आस्था ने फिर ऐसा चमत्कार दिखलाया, माटी को पहुंचाया उदी के मकाम पे। पीर की दुआओं से रोगी की पीर मिटी, हैरत में पड़ गए बेपीर संजाम पे। हैरत में पड़ गए बेपीर संजाम पे। अरे हैरानी की बात तो ये है कि उस कागज में मिट्टी मैंने ही डाली थी। हाँ माँ, और मैंने ही तुम्हारे सामने कागज में बांध दी थी, और वही पुड़िया गोपाल को दी थी। फिर उल्टा असर कैसे हो गया बड़े भैया? उल्टा असर तो इसलिए हुआ क्योंकि मेरे बेटे गोपाल की पत्नी शकुंतला डायन है। और अब तो मुझे डर लग रहा है कि एक दिन वो हम सबको मिट्टी की तरह निगल जाएगी। इससे पहले ही हम उसे उठाकर घर से बाहर फेंक देंगे माँ। अरे बेटा, तुझे जो करना है जल्दी कर। अब मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। किसे प्रणाम कर रही हो शकू? साईं बाबा को। साईं बाबा को? जी हाँ। मगर यहाँ तो कोई नहीं है। साईं बाबा है ना। साईं बाबा हैं? कहाँ हैं? भगवान तो हर तरफ, हर जगह, हर दिशा में होते हैं। लेकिन मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दे रहे। जब हम अपनी मन की आंखों से देखते हैं तब हमें भगवान का दिव्य रूप भी नजर आता है। भगवान का दिव्य रूप इस ज्योत की तरह होता है जी, एकदम शांत, प्रसन्न, प्रेरक, आवासक। जब ज्योत जलती है और रोशनी फैल जाती है, तब पता चलता है कि भगवान का अस्तित्व है। भगवान चारों तरफ, चारों दिशाओं में है।
लेकिन शकू, हमने तो अभी तक साईं बाबा को देखा भी नहीं है। इसीलिए तो इस दीप ज्योति को मैंने प्रणाम किया, क्योंकि ये ज्योत भी तो साईं बाबा का ही कार्य कर रही है, अंधेरे को भगा रही है। साईं बाबा भी तो लोगों को ज्ञान का प्रकाश दे रहे हैं। इसका अर्थ इस ज्योत में भी साईं बाबा हैं। मैं हर किसी में हूं महालसापति। मैंने ही ये सारा जगत व्याप्त किया है, इसलिए मेरा स्मरण करते हुए किया गया प्रणाम मुझ तक ही पहुंचता है। मेरी श्रद्धा है कि साईं बाबा हमें जरूर देखते होंगे। इस दिए को किया हुआ प्रणाम उन्हें जरूर पहुंच जाएगा और साईं बाबा हमें आशीर्वाद देंगे। जय साईं बाबा। साईं रूप हजार हैं, साईं रंग हजार, जो जहां ढूंढे ये वहीं हो जाते साकार, हो जाते साकार। तेरे बाबा को कुछ नहीं हो सकता। हे साईनाथ, मेरे सुहाग की रक्षा करना। साईनाथ, मेरे सुहाग की रक्षा करना, मेरे सुहाग की रक्षा करना। साईनाथ। साईं बाबा, मेरे बाबा की रक्षा करना। हे घ्या, बीच रास्ते में भूख लगेगी ना तो खा लीजिए। हाँ माँ, हाँ? बाबा कहाँ जा रहे हैं? रंगी बाबा है ना, ये कंबल गांव-गांव बेचने जा रहे हैं। ये कंबल बेचकर खूब पैसा लेकर आएंगे। फिर हमारी छोटी सी गुड़िया के लिए छोटा सा हार बनाएंगे सोने का। चलो बाबा को प्यार कर दो। वाह वाह। अपनी माँ का ख्याल रखना, माँ को तकलीफ मत देना और किसी चीज की जिद नहीं करना, ठीक है? जब आप आएंगे तब मैं जिद करूंगी बाबा। मेरा बच्चा। मैं चलूं? अपना ख्याल रखना। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा कावेरी। मैं इंतजार करूंगी। जिस शिरडी में साईं बाबा हैं कावेरी, उस शिरडी से दूर जाने के लिए जी नहीं कर रहा। अब कुछ दिनों के लिए साईं बाबा के दर्शन नहीं कर सकूंगा। कावेरी, तुम रंगी को लेकर साईं बाबा के दर्शन करने जाना। मैं तुम्हारे ही आंखों से साईं बाबा के दर्शन करूंगा। साईनाथ, आपकी आंखों में आंसू? क्या हुआ बाबा, आप ठीक तो हैं? उस्मान, महालसापति, आज मेरे एक भक्त ने मुझे रुला दिया। वो अपनी पत्नी की आंखों से मेरे दर्शन करना चाहता है।
उसकी मुझ पर जो श्रद्धा है, उससे मेरा दिल पिघल गया महालसापति। उसका मुझ पर कितना विश्वास है, कितनी श्रद्धा है, और मैं मैं उसे अपनी लीला का लक्ष्य बनाना चाहता हूं। आप जो भी करेंगे साईनाथ, उससे आपके उस भक्त की भलाई ही होगी। क्या आपका भक्त अंधा है भगवान, जो वो अपनी पत्नी की आंखों से आपके दर्शन करना चाहता है? नहीं, वो अहंकार की वजह से अंधा हो गया है, और मैं अपनी लीला से उसका अहंकार नष्ट करके उसे योग्य मार्ग पर लाना चाहता हूं। अहंकार से मनुष्य का अधःपतन हो सकता है बाबा। महालसापति, उस्मान, अहंकार में ऐसा दानव छिपा है जिसका कोई अंत नहीं। अहंकार साक्षात परमेश्वर से ईर्ष्या करता है, साक्षात परमेश्वर से स्पर्धा करता है। आप अहंकार का दमन क्यों नहीं करते बाबा? उस्मान, मैं जब एक मनुष्य के अंदर छिपे हुए सांप रूपी अहंकार का दमन करता हूं, तब दूसरे मनुष्य को अहंकार डस लेता है। परंतु मैं अपने भक्त की रक्षा जरूर करूंगा। अहंकार की वजह से होने वाले मन के अधःपतन को रोक लगा दूंगा। यही है वो काशीनाथ। बाबा, 2 दिन से भूखा हूं मैं, खाना कुछ नहीं खाया। बाबा, भूखे का पेट भरो बाबा, भगवान तुम्हारा खुशियों से घर भर देगा बाबा। काशीनाथ, हर प्राणी मात्र मेरा ही स्वरूप है। जो भूखे प्यासों में, दरिद्रों में, निर्धनों में, दुर्बलों में मेरे दर्शन करता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। जब भूखे की भूख मिट जाती है तो मेरा पेट भर जाता है। जी। बाबा, भगवान तुम्हारा भला करे बाबा। मूर्ख, अपना खाना दूसरों को देकर खुद कैसे पानी पीकर पेट भर रहा है? बाबा, अभी तो रोटियां मेरे हाथ में ही है और आप बिना खाए डका ले रहे हैं।
लक्ष्मी बेटी, अभी जो डकार लिया है मैंने, जो स्वादिष्ट खाना खाया है वो हजम हो गया। काशीनाथ की पत्नी कावेरी बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। मजा आ गया। लेकिन बाबा, मैंने तो आपको खाना खिलाया ही नहीं। ना, काशीनाथ ने खिलाया मुझे। रोटी, प्याज, मिर्ची की चटनी, गुड़। मेरा मन तृप्त हो गया। पर कावेरी मौसी, काशीनाथ चाचा तो व्यापार करने बाहर गए हैं ना? हाँ। फिर काशीनाथ चाचा ने बाबा को कब खाना खिलाया? एक सत्य जान लो लक्ष्मी बेटी, जो भूखों को खाना खिलाता है, समझ लो उसने मुझे खाना खिलाया है। माँ, अब हम भी भूखों को खाना खिलाएंगे, हाँ? सबका मालिक एक। आज ये बच के निकलने न पाए। जो कुछ भी इसके पास है लूट लो, यही होगा। भाई, ए भाई, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो, भगवान के लिए मुझे मत मारो। माँ, बाबा की तस्वीर कैसे गिरी? माँ, सक्कू चाची कहती थी कि किसी तस्वीर का गिरकर टूटना अशुभ होता है। हाँ, नहीं 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 बच्ची नहीं। माँ, बाबा ठीक तो होंगे ना? हाँ बेटा, हाँ, ठीक ही रहेंगे तेरे बाबा। मत रो माँ, बाबा को कुछ नहीं होगा। बाबा तो साईं बाबा के भक्त हैं। साईं बाबा का आशीर्वाद बाबा के साथ है, तो बाबा का बुरा कैसे हो सकता है? अरे मेरी बच्ची, ये मैं कैसे भूल गई। तेरे बाबा को कुछ नहीं हो सकता, तेरे बाबा को कुछ नहीं हो सकता। हे साईनाथ, मेरे सुहाग की रक्षा करना। साईनाथ, मेरे सुहाग की रक्षा करना, मेरे सुहाग की रक्षा करना। साईनाथ, साईं बाबा, मेरे बाबा की रक्षा करना। साईनाथ, किसे आशीर्वाद दिया आपने? उनको, जिनका मुझ पर विश्वास है और जो कहते हैं मालसापति साईं बाबा हमारे साथ हैं तो हमारा बुरा कभी हो ही नहीं सकता। सत्य ही तो है साईनाथ। आप ही तो हमेशा कहते हैं, जहां विश्वास है वहां श्रद्धा और भक्ति दोनों का निवास होता है। आपके भक्तों की आप पर श्रद्धा है, भक्ति है। सब आपको ही अपनी माता, आपको ही अपना बंधु मानते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव।
ईश्वर सर्वशक्तिमान है महालसापति। फिर भी आपके भक्तों को बुरी नजर से देखा जाता है, फिर भी आपके भक्तों का बुरा करने का सोचा जाता है। ऐसा क्यों साईनाथ? महालसापति, पूर्व जन्मों के संबंध होते हैं जो अच्छे बुरे इंसानों को मिलाते हैं। हमारे आसपास जो जानवर होते हैं उनके साथ भी पूर्व जन्मों के ऋणानुबंध होते हैं, तभी तो वो हमारे साथ होते हैं। जब तक किसी के साथ कोई संबंध या नाता नहीं होता तब तक वो हमारे समीप नहीं आता। संबंध या नाता मित्रता का भी हो सकता है और दुश्मनी का भी। पूर्व जन्मों की दुश्मनी इस जन्म में निभाई जाती है और जिसे तुम बुरा कहते हो महालसापति, वो बुरा हो जाता है। साईनाथ, क्या आप अपने भक्तों का बुरा होने से रोक नहीं सकते? कर्मों के फल तो भोगने ही पड़ते हैं महालसापति। मेरे भक्तों को भी, हाँ, वो मेरे भक्त हैं, इसलिए उन पर कृपा दृष्टि सदा मेरी बनी रहती है और भोग सहनीय हो जाता है। आप दयालु हैं भगवान। सबका मालिक एक है। कावेरी, कावेरी। माँ, बाबा आ गए। अच्छा अच्छा। बाबा, आप आ गए? अरे, ये क्या हालत बना रखी है? ये क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी आपको? कुछ मत पूछो कावेरी, कुछ मत पूछो। यूं समझो कि हमारी तकदीर ही फूट गई। चोरों ने मुझे घेर लिया, सारे कंबल चुरा लिए, जितना भी पैसा मेरे पास था सब लूट कर ले। पैदल चलते चलते आ रहा हूं कावेरी। 10 घंटे से ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है, कुछ भी नहीं बचा कावेरी, कुछ भी नहीं बचा। समझ में नहीं आता कोंडा जी के 1000 रुपए का कर्ज अब मैं कैसे लौटा पाऊंगा? आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा ना। जल्दी जल्दी पीस। अरे वैद्य जी, जिस मौके की तलाश थी हमें वो मिल गया। उस काशीनाथ का काम तो जीवा जी ने कर दिया। अब उसके पास कहने को ही नहीं, सचमुच में फूटी कौड़ी भी नहीं है। अपना काम बहुत आसान हो गया द्वारिकानाथ जी। अब उसे उसके घर से बाहर फेंक देंगे बस। उस ढोंगी साईं बाबा का जादू अपने आप लोगों के दिलो दिमाग से बाहर निकल जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा वैद्य जी। और काशीनाथ पर साईं बाबा की मेहर का पोल अपने आप खुल जाएगा। बस
गोंडा जी के आने का देर है। वो अपने 1000 रुपए मांगेगा और काशीनाथ भागेगा। मतलब कोंडा जी से सब डरते हैं। अच्छा, तो हम कोंडा जी को जंगल में भेज देते हैं। अरे मूर्ख, जंगल में क्यों? वे जी, उसको देखकर डाकू डर जाएंगे और आपके 1000 रुपए आपको वापस मिल जाएंगे। अरे चुप कर मूर्ख, हैं? अरे राम राम राम, जब भगवान अक्कल बांट रहा था तब तुम दोनों मूर्ख कहाँ थे? आपकी दवाई पीस रहे थे। अरे राम राम, द्वारिकानाथ जी, मैंने पागलों का बाजार जमा करके रखा है, चलिए मेरे साथ। चलो। तुमको पागल कहा? तुमको पागल कहीं का। बेटे बाबा कहाँ है? राम राम राम। बाबा। काशीनाथ, अरे घर छोड़कर भाग तो नहीं गए? अरे वैद जी, नमस्ते। आप यहाँ? वैद जी, घर तो अच्छा है। हाँ, 1000 रुपए में बुरा नहीं है। अरे चुप करो मूर्खों, बकवास करते रहते हैं। कहिए वैद जी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? गोंडा जी याद है ना? अरे ठीक है, अच्छा चलते हैं। हाँ जी। नमस्ते। अरे राम राम राम। अरे काशीनाथ, तुम कब आ रहे हो मुझे मिलने? हैं? द्वारिकानाथ जी को शुभेच्छा देने? जी मैं वो जल्दी आ जाना है। काशीनाथ। जी बाबा। जा रहे हो? दक्षिणा नहीं दोगे? चुप क्यों हो काशीनाथ? क्या तुम मुझे दक्षिणा देना नहीं चाहते? मुझे क्षमा कर दीजिए साईं बाबा। दक्षिणा देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। झूठ मत बोलो काशीनाथ, तुम तो साहूकार हो। साईं बाबा, मेरे बाबा सच कहते हैं। बाबा के पास पैसे नहीं हैं, चोरों ने सब लूट लिए। तो चोरों को पकड़ना चाहिए। मेरे भक्तों को कोई कैसे लूट सकता है? दिवाली के दिन है और मेरे मन की खुशियां चोरों ने लूट ली। सबका मालिक एक है। अरे जीवा जी, गोंडा जी की खबर आई कोई? नहीं भगवान। अरे द्वारिकानाथ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैंने ऐसी पुड़िया खिलाई है उस काशीनाथ को कि वो आता जाता रहेगा। हाँ। वो आ गया वैद जी। परिवार के साथ आ रहा भगवान द्वारिकानाथ जी। राम 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 राम। नमस्ते नमस्ते साहूकार काशीनाथ। नमस्ते। हमारी भी नमस्ते। नमस्कार द्वारिकानाथ जी। नमस्ते नमस्ते साहूकार काशीनाथ जी, कल्याणमस्तु। कल नया साल है और तुम्हें अपना दिया हुआ वादा तो याद ही होगा। क्या बात कर रहे हो द्वारिकानाथ जी, कैसे याद नहीं होगा इसे? और यदि याद नहीं हो काशीनाथ, तो तुम्हारे दस्तखत किए हुए कागज हैं हमारे पास, समझे? और कल तक गोंडा जी नहीं भी आया तो तुम मुझे ब्याज समेत 1000 रुपए दे जाना। और यदि नहीं आए तो राम राम राम, द्वारिकानाथ जी का कल्याणमस्तु
तुम्हारे लिए अकल्याण बनते देर नहीं लगेगी काशीनाथ। और तुम अपने बाल बच्चों के साथ घर से बाहर फेंक दिए जाओगे। हाँ। द्वारिकानाथ जी, बस कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए। मोहलत चाहिए? नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। अगर तुम कल तक पैसे लेकर नहीं आए तो हम सब तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। और फिर हम सब तुम्हारे घर के अंदर होंगे और तुम सब घर के बाहर। राम राम राम। अब देखता हूँ साईं बाबा अपने इस भक्त को कैसे बचाता है। कल नया साल है और तुम्हें अपना दिया हुआ वादा तो याद ही होगा। और कल तक कोंडा जी नहीं भी आया तो तुम मुझे ब्याज समेत 1000 रुपए दे जाना। और यदि नहीं आए तो राम राम राम। द्वारिकानाथ जी का कल्याण मस्तु। तुम्हारे लिए अकल्याण बनते देर नहीं लगेगी काशीनाथ। और फिर तुम तुम्हारे बच्चों के साथ घर से बाहर फेंक दिए जाओगे। द्वारिकानाथ जी, बस कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए। मोहलत चाहिए? नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। अगर तुम कल तक पैसे लेकर नहीं आए तो हम सब तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। अगर तुम कल तक पैसे लेकर नहीं आए तो हम सब लोग तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। हाँ, हम सब तुम्हारे घर में होंगे और तुम घर से बाहर होंगे। आज नया साल है, मुझे 1000 रुपए ब्याज के साथ लौटाने हैं। कैसे लौटाऊंगा? नहीं लौटा पाऊंगा तो द्वारिकानाथ अपने साथियों के साथ यहां आकर मेरी बेइज्जती करेगा, मुझे मेरे घर से बाहर निकलवा देगा। मुझे माफ कर देना कावेरी, मुझे माफ कर देना। छोड़नी है ना तो हम तीनों साथ में जाएंगे, लेकिन आप हमको छोड़कर मत जाओ, हमको छोड़कर मत जाओ। ये क्या करने जा रहे थे? हाँ, हमारा ख्याल नहीं आया आपको? रंगी का क्या होता, मेरा क्या होता? क्या कर रहे थे आप? क्या कर रहे थे आप? अगर आपको कुछ हो जाता तो हम कहाँ जाते? कर्जा तो आधा हो जाता, जान देने की क्या जरूरत थी? और आपको कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता?
ये क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे आप? साईं बाबा, हमारी रंगी, 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 बेटा रंगी। साईं बाबा मेरे बाबा की रक्षा कीजिए। साईं बाबा मेरे बाबा की। रंगी रुक जा बेटी, मैं बाबा के पास जाके ही रुकूंगी। रंगी, रंगी रुक जा। रंगी बेटा रुक। रंगी। साईं बाबा, साईं बाबा। ये मेरा वैशिष्ट्य है कि जो भक्त मेरी शरण में आ जाते हैं और अंतःकरण से मेरे उपासक हैं, उनके कल्याण के लिए मैं सदा चिंतित रहता हूं। जो हमेशा मेरा नाम स्मरण करके और मेरी पूजा करके मेरी कथाओं और लीलाओं का प्रेम पूर्वक मनन करते हैं, ऐसे भक्तों की अज्ञान रूपी प्रवृत्तियां नष्ट करके मैं उन्हें मृत्यु के मुख से बचा लेता हूं। रंगी, रुक जा बेटे। रुक जा बेटे, रुक जा। मेरी भक्ति करने वाले को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। साईं बाबा मेरे बाबा की रक्षा कीजिए। रंगी। कोई कितना भी दुखी और पीड़ित क्यों ना हो, जैसे ही वो द्वारका माई की सीढ़ी पर चढ़ता है, वो सुखी हो जाता है। साईं बाबा, रंगी, साईं बाबा, साईं बाबा। रंगी बेटी, साईं बाबा। क्या हुआ रंगी बेटी? क्या हुआ? मेरे पिताजी को बचाइए साईं बाबा, वो आत्महत्या करने जा रहे थे। काशीनाथ, आत्महत्या महापाप है। साईं बाबा, आपको दक्षिणा देने के लिए अब हमारे पास कुछ नहीं है। तुमने तो मुझे बहुत बड़ी दक्षिणा दे दी रंगी बेटी। ये आंसू तुम तीनों के शुद्ध अंतःकरण के साक्षी हैं। ये आंसू तुम्हारे दिल की पुकार है। ये आंसू तुम सबका संपूर्ण समर्पण है। ये आंसू प्रतीक हैं तुम्हारी प्रीति के, तुम्हारी मुझ में भक्ति के। काशीनाथ, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे भक्ति चाहिए। मुझे अहंकार नहीं चाहिए, मुझे श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा से जो कोई भी मुझे एक पत्ता, एक पुष्प या जल भी अर्पण करता है, तो मैं शुद्ध अंतःकरण वाले भक्त का हो जाता हूं और उसकी भेंट भी स्वीकार कर लेता हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। तदहम भक्त भुवतमस्य नामी प्रयतात मनः। मुझे माफ कर दीजिए साईं बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मेरा अहंकार मिट गया है। मुझे पैसे नहीं चाहिए साईं बाबा, मुझे आपकी कृपा चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए साईं बाबा।
काशीनाथ। आज हम जान गए बाबा कि हर बार आप ही ने इनकी रक्षा की बाबा, आप ही ने इनकी रक्षा की है। मुझे क्षमा कर दीजिए साईं बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपने आप को साहूकार समझने लग गया था, भूल गया था कि आप हमारे दाता हैं, आप हमारे त्राता हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए साईं बाबा, क्षमा कर दीजिए। पश्चाताप अंतर का आंखों से छलक उठा, रानी अपने आप को हुई रे अपने आप से। सहज प्रकृति साईं एक अश्रु पर पसीज गए, क्षमादान मिल गया रे बालक को बाप से, क्षमादान मिल गया रे बालक को बाप से।